बिरला केबल के बारे में और ये सवाल रॉकस्टार साहब का है। साहब अपना नाम तो लिख देते ना, अपने सवाल के साथ ही नाम लिख देते। लेकिन खैर, आप रॉकस्टार हैं तो आपके लिए तालियाँ। बिरला केबल पे जानना चाहते हैं, एक ही शेयर के बारे में बात करेंगे। कितना ऊपर जा सकता है? अभी ये कह रहे हैं हाई क्वांटिटी में होल्डिंग है, मतलब अच्छा खासा खरीद रखा है। खरीदने का लेवल भी बता देते और बेहतर होता है, आपको एक ज़्यादा अपने लिए सटीक राय मिलती। खैर, तो अभी बिरला केबल क्या करें? देखिए, आप लेवल ठीक है, लेकिन मुझे मेन ये जानना चाहिए होता है आपसे कि आप लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म क्या देख रहे हैं? क्योंकि लेवल से बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगा, मैं ये रिकमेंड तो कर नहीं रहा हूँ कि आपका ये लेवल है तो इतने पे रखना चाहिए, इतने पे निकलना चाहिए। मैं आपको मेन समझाता हूँ कि आपको कैसे इस चीज़ को देखना चाहिए। तो आप मेन लिखा कीजिए कि आप इसको कितने समय के लिए आगे देख रहे हैं। पहली ये ज़रूरी बात है। अब ये जो भी दिख रहा है बिरला केबल पे ये दिख रहा है कि अच्छा, आगे स्ट्रक इन्होंने ये लिखा है, आगे इन्होंने लिखा है कि इन्होंने बिरला केबल ले रखा है 200 पर। तो 200 पर लिया है तो फिर तो इन्होंने काफ़ी पहले लिया होगा, वहाँ से 400 का भाव भी देखा होगा और उसके बाद ये वापस अभी 264-65 पे देख रहे हैं। तो ये जो मैं बोलने वाला हूँ इनको थोड़ी-सी मायूसी हो सकती है। क्या हो सकती है बताता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता अब क्योंकि 50 डीएमए भी जा चुका है और प्राइमरी ट्रेंड भी नेगेटिव हो चुका है। तो अब जब तक ये वापस आपको 290 या 300 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा, 290 टू 300 का रेंज जब तक क्लियर नहीं कर ले, इसका बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस को कंप्लीट मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज़ 50 डीएमए के नीचे बॉटम फॉर्मेशन 200 डीएमए तक भी हो सकता है। इसका सेवियर क्या है? सेवियर ये है कि इसका करेक्शन प्राइस एंड टाइम बोथ हो रहा है। तो प्राइस एंड टाइम बोथ करेक्शन होता है तो हमें कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, उसके लिए वॉच करना पड़ता है। बीच का रास्ता 300 के ऊपर ही निकलेगा। 300 के ऊपर निकला, जहाँ पे भी लो बनता है 300 के ऊपर निकलने के बाद, वो आपका रिस्क पॉइंट थियरी के हिसाब से हो जाएगा। आपकी मेज़रमेंट वैसे ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ 200 डीएमए 210 की तरफ है, तो आपके कॉस्ट की तरफ मूव कर सकता है धीरे-धीरे, अगर 300 के ऊपर ये नहीं निकलता है। जी। तो चलिए, ये रही बात अब बिरला केबल को लेकर के। हालाँकि यहाँ पर वापस पाठशाला की घंटी। जी। जो शेयर आपका डबल हो जाए और उसके बाद वो नीचे आने लगे, मतलब ठीक है, आप अपने आप को लंबे अवधि का निवेशक मान सकते हैं, आप किसी शेयर को पोर्टफोलियो शेयर मान सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई शेयर 200 पे आपने लिया, 400 सवा 400 हो गया, उसके बाद वो फिसलना शुरू करता है, आप बैठे रहते हैं। तो एक निवेशक की नज़र से देख कर के बताइए कि भई इनको कहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था? देखिए, मैं तो सिर्फ़ जो मैं करता हूँ वही बोल देता हूँ, उसके हिसाब से ठीक लगे तो कर लीजिए। मैं भी 10-10 साल तो होल्ड करता हूँ। मैं पता नहीं कब से ट्रेंट ये सब जो अच्छी कंपनी है, कब से रखा हुआ मुझे भी याद नहीं है। लेकिन मैं उसकी मैनेजमेंट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको छोड़ दिया है। 2 मैनेजमेंट करिए। पहला मैनेजमेंट ये है कि आपने हर स्टॉक को, हर सेक्टर को पोर्टफोलियो में एक वेट दिया है। उस वेट को रीबैलेंस कीजिए। ये जब भी ये सब स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में 10% के ऊपर जाते हैं, मैं इनकी कटनी-छँटनी शुरू करता हूँ। उससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो पोर्टफ़ोलियो का वेट रीबैलेंस हो जाता है और दूसरा मेरा प्रॉफ़िट बुकिंग होती रहती है, मेरा पैसा निकलता रहता है कैपिटल उसमें से। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको डेटा पढ़ना आता है, वैल्यूएशन पढ़ना आता है, तो आप उसके वैल्यूएशन लेवल, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स एंड और कुछ नहीं समझ में आता है तो 50 डीएमए, ये तीनों के हिसाब से आप अपना थोड़ा-सा ट्रेलिंग स्टॉप नहीं कह सकता हूँ, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी ट्रिगर करेंगे, तो आपका प्रॉफिट कंज़र्व होता ही रहेगा। तो ये मेथड मैं फ़ॉलो करता हूँ, सिंपल सा मेथड है, अगर ये फ़ॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं।